मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। साध्य साधक द्वार या परिशिष्ट के रूप में जो उपाय उपेय भाव की चर्चा यहाँ आचार्य अमृतचंद भगवान ने कही, उसमें आज 267 नंबर का कलश, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की। तो ये कलश का श्लोकार्थ और भावार्थ अपन थोड़ा देखते हैं और फिर गुरुदेव के व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन देखेंगे। इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि इस भूमिका का, पिछले कलश में कहा था ना, किसी भी प्रकार से मोह का अभाव करके जो अपने स्वरूप का आश्रय लेकर अकंप भूमिका को प्राप्त करते हैं, वे साधकत्व को प्राप्त करते हुए साध्य भाव नाम सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो वह जो स्वरूप के आलम्बन से उपजने वाली भूमिका, अकंप भूमिका कहा, उसको निश्चल भूमिका कहा। वो जो वहाँ अकंपा शब्द आया था ना, निश्चल भूमिका, उस बात को यहाँ संयम शब्द से कहा, अकंप भूमिका, है ना। तो इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, सो अब कहते हैं इस कलश में। अब उसकी बात कहते हैं। देखो, जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता तथा रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा दो बातें कहीं। जो पुरुष नाम आत्मा, तो एक कही स्यादवाद में प्रवीणता और दूसरा कहा रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम। यानी यहाँ संयम को भी परिभाषित किया और सम्यक ज्ञान को भी परिभाषित किया। यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सम्यक दर्शन उसमें समाहित है, सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन समाहित है। अब देखो, कहते हैं स्यादवाद में प्रवीणता माने इस आत्म स्वरूप के नित्य अनित्य, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, इस प्रकार के स्वरूप को भली भांति जानकर अपने स्वरूप का आस्वादन पूर्वक प्रतीतिवंत हुआ है, उसका नाम है स्यादवाद में प्रवीण हुआ है, अर्थात उसको स्यादवाद में प्रवीणता है। तथा ऐसे अपने स्वरूप की प्रतीति होने पर उसमें ही एकाग्रता के द्वारा परिणति में रहे रागादिक अशुद्ध परिणति की त्याग रूपता में और स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता है, इसका नाम सुनिश्चल संयम है।
आ गई बात। तो इन दोनों के द्वारा क्या करता है, इन दोनों के द्वारा क्या करता है कि 5 समिति गुप्ती का पालन करता है कि नाना, इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अपने में उपयुक्त, उप माने उसमें समीप, युक्त माने उसमें ही लीन रहता हुआ, सीधी भाषा तो ये है, लीन रहता हुआ, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को लगाता हुआ प्रतिदिन अपने को भाता है, प्रतिदिन अपने को भाता है, यानी निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है, निरंतर अपने आत्मा को ही आप रूप प्रतीति श्रद्धा विश्वास में वर्तता है और उसमें अपने उपयोग को लगाता है, उसमें ही एकाग्र रहता है। प्रतिदिन शब्द लिया ना, अह, तो इसका अर्थ किया प्रतिदिन, प्रतिदिन का भाव है निरंतर। ऐसा नहीं प्रतिदिन का अर्थ कि सुबह आधा घंटा काम किया फिर अगले दिन करेंगे, प्रतिदिन स्नान करते ना, तो ऐसा प्रतिदिन नहीं। प्रतिदिन का अर्थ है निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है। वही, अब ही आया, देखो अंकुर, ही आया ना, वही एक पुरुष। अब यहाँ देखो, ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करता है। ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री, ये तीव्र, ये समझना है। इस लाइन का या इस पंक्ति, इस वाक्य के संदर्भ में बहुत गफलत हो रही है। ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री, तो लोगों को लगता है कि अपने ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान करना और बाह्य व्रतादि में प्रवृत्त होना, ये ज्ञान क्रिया नय की मैत्री है। ऐसा इसका अर्थ नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ संयम की परिभाषा ऊपर आ गई, रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप। तो रागादिक अशुद्ध परिणति का कार्य करना क्रिया और वीतराग प्रभु का ज्ञान प्रतीति करना वो ज्ञान, ऐसा उल्टा अर्थ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में हो सकता नहीं। आ गई बात। ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ, पात्र माने इस प्रकार प्रवर्तन करता हुआ वह ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करता है। ऊपर था ना उत्थानिका में, इस भूमिका का, कौन सी भूमिका? अकंप भूमिका, जो पिछले 266 कलश में कही थी, उसका आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, उसकी चर्चा आई। अब भावार्थ और देखते हैं थोड़ा देर। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी देखो, ये पंक्ति, ये लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वही वाला अर्थ ठीक है जो हम समझते आए हैं या लोग जिसको कहते हैं। देखो, पंडित जयचंद जी छावड़ा भी यही कह रहे हैं। दोबारा पढ़ो, देखो, जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। अब देखो, इसका अर्थ ऐसा है, जैसा अपन समझ रहे हों वैसा नहीं है। ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, यानी जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसका आश्रय लिया तो नहीं है,
और शास्त्रादि से ज्ञान नाम आत्मा के और 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को धारणा रूप से जानता है ना। क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप को आलम्बन लेकर जिसकी परिणति में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का जन्म हुआ है, वो नियम से स्वरूप स्थिरता को प्राप्त हुआ है। भले वो अल्प हो, फिर उसकी ही लीनता एकाग्रता बढ़ने से स्थिरता बढ़ती है। लेकिन जिसने अभी इस शुद्धात्मा का आश्रय तो लिया नहीं है, उसकी तो इसको स्वरूप की संचेतना भी नहीं है। वो चालू कराना पड़ेगा। उसका तो संचेतन भी नहीं है और प्रतीति भी नहीं है, तथा इसने आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर और राग की मंदता का कार्य भी छोड़ दिया है। वो वाली बात यहाँ कही। जो ज्ञान नय को ही, इसका नाम स्वच्छंद हुआ, निश्चयाभासी, वह स्वच्छंद हुआ। ज्ञान नय को ही ग्रहण किया, यानी मैं तो ज्ञायक हूँ, एक समय की पर्याय मात्र से भिन्न हूँ, मैं तो तीनों काल पवित्र शुद्ध वस्तु हूँ, ऐसा अपने को पर्याय में ही मान बैठा और राग की मंदता का भी इसने कार्य छोड़ करके स्वच्छंद होता है, तो इस भूमिका की इसको प्राप्ति नहीं हुई है। अब कहते हैं दूसरी बात, तो फिर वो भूमिका का आलम्बन किसको प्राप्त हुआ है कि जो क्रिया नय को ही ग्रहण करके, नहीं इसी की बात करिए भाई, अज्ञानी की ही बात है। जो क्रिया नय को ही, दूसरे तरफ से एक तो वो जो धारणा ज्ञान में वर्तता हुआ राग की मंदता को भी छोड़कर स्वच्छंदता में पड़ा है अज्ञानी, है ना। और उसको ज्ञान नय, कौन सा ज्ञान नय है कि धारणा वाला ज्ञान। अब देखो दूसरी स्थिति अज्ञानी की कि क्रिया नय को ही ग्रहण करके, यानी राग की मंदता और देह की क्रिया, इसमें प्रवृत्त रहता हुआ ज्ञान नय को नहीं जानता, यानी ज्ञान नय क्या, ज्ञान नय का विषयभूत शुद्धात्मा, उसके स्वरूप को भी नहीं जानता। वह क्या कर रहा है कि व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष, उसको भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। अब ये जो मैत्री वाली बात थी ना, वो यहाँ पर खड़ी करी कि ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र हुआ है, उसको इस अकंप भूमिका में प्रवर्तन हो रहा है अथवा उस भूमिका की प्राप्ति हुई है। तो आगे फिर कौन है जो इस निष्कंप भूमिका में प्रवर्तन कर रहा है कि जो पुरुष नाम आत्मा अनेकांतमय आत्मा को जानता है, ब्रैकेट में क्या लिखा, अनुभव करता है। जानता है माने मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे बच्चे आते हैं ना पाठशाला में, अपन वहीं से लेते हैं। वहाँ से क्यों लेते हैं कि अभी भी अपन भले ज़्यादा जानने लग गए हों, पर स्थिति वही है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये शरीर है, ये अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जानता नहीं है। ये जान गया हो, लेकिन इस ज्ञायक भगवान का अनुभव नहीं तो वह नहीं जानता। ये बात कही। अनेकांतमय आत्मा के को जानता है, नाम अनुभव करता है, तथा सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है। सुनिश्चल, अचल संयम, स्थिरता। सुनिश्चल संयम माने स्वरूप में एकाग्रता, लीनता रूप स्थिरता। रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। अब ये इसका अर्थ जरा देखो कि जो अपने
वीतराग स्वरूप में उग्रता से, निश्चल रूपता से स्थिर पने एकाग्र रहता है तो उसकी परिणति में राग उत्पन्न नहीं होता। तो कहा कि वह रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। जैसे अपन अंदर आते हैं बाहर से, तो वो बाहर में दरवाजे के बाहर चबूतरा है और फिर मंदिर जी है, तो अंदर आते हैं तो बाहर का त्याग किया है। तो बाहर का त्याग किया है का अर्थ क्या निकला कि अंदर आ गए तो बाहर नहीं है। तो बाहर पने का जो भाव था वो अब है ही नहीं, तो उसका नाश किया, ऐसा कहने में आता है। रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान नय तथा क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है। लो, ये होती है तीव्र मैत्री, है ना। क्या मैत्री है इसमें कि अनेकांत स्वरूप आत्मा का अनुभवशील है, उसका अनुभव इसको वर्तता है, उसका स्वरूप का संचेतन है और निरंतर उस संचेतन में रहता हुआ, उस स्वरूप की प्रतीति में रहता हुआ अपने स्वरूप में निश्चल पने, स्थिर पने उसमें एकाग्र रहता है, होता है। उसने ज्ञान नय तथा क्रिया नय की परस्पर मैत्री सिद्ध की है। वही पुरुष जो इस प्रकार वर्तता है, वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है। वही, अन्य जो दो प्रकार कहे ऊपर वो नहीं, उनका इनकार किया। दो प्रकार कहे ना, जो मात्र धारणा ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जानता है और राग की मंदता को भी छोड़कर स्वच्छंदता में प्रवर्तता है, उसको भी भूमिका की प्राप्ति नहीं। और जो मात्र शुभ कर्म और देह की क्रिया में संतुष्ट है और स्वरूप को जानता ही नहीं, उसको भी निष्कंप भूमिका की प्राप्ति नहीं। उसको कोई मैत्री वैत्री नहीं है, उसके तो दुश्मनी चल रही है। किससे? अपने से, स्वरूप से। और जिसने अपने स्वरूप के यानी अपने अनेकांतमय स्वरूप को जानकर उसी में उपयुक्तपना प्राप्त किया है, उसको ज्ञान नय तथा क्रिया नय की तीव्र मैत्री सिद्ध हुई है। ये बात कही। फिर पंडित जी छावड़ा जी साहब कहते हैं कि ज्ञान नय और क्रिया नय के ग्रहण त्याग का स्वरूप तथा फल पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के अंत में कहा है, वहाँ से जानना चाहिए। और अपने को जिज्ञासा हो तो वहाँ से भी अपन इस बात को देख सकते हैं। आज जो गुरुदेव ने व्याख्यान लिया उसमें जो मुख्य बात है वो अपन देखते हैं। देखो थोड़ी बात बारीक आई है गुरुदेव की, वो अपने को समझना है। देखो सबसे जहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ है उसकी नीचे पंक्ति है, शुद्ध भाव नित्य है ऐसी दृष्टि हुई जिसको अपना यह चैतन्य स्वरूप शुद्ध जो है उसकी दृष्टि हुई, नाम उसका आलम्बन लेकर उसके स्वरूप संचेतन द्वारा उसकी प्रतीति जिसको हुई है उसको शुद्ध का परिणमन है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसे समझना कि पहली बार ही सुन रहे, जिनने सुन लिया वो भी ऐसे ही समझना कि शुद्ध का परिणमन है और रागादि का अशुद्ध परिणमन नहीं है, इसका नाम संयम होता है। पहले तो ये बात समझो, ये ज्ञान नय क्रिया नय एक ही पंक्ति में बता दिया गुरुदेव ने। ज्ञान नय और क्रिया नय दोनों एक ही पंक्ति में बता दिए। कैसे बता दिए दोबारा देखो, शुद्ध स्वभाव नित्य है ऐसी दृष्टि हुई, यानी ऐसे स्वरूप का भान होकर
उसकी आपरूपता की प्रतीति हुई है, उसको अब शुद्ध का परिणमन है। तो शुद्ध का परिणमन है तो रागादि का अशुद्ध परिणमन नहीं है, इसका नाम संयम है। आ गई बात याद? ये ज्ञान न क्रिया न की मैत्री, अथवा ज्ञान और संयम दोनों बातें आ गई। कोई कहे, अब देखो कहते हैं समझ में आया, कोई कहे, यहाँ से थोड़ी सी बात बारीक आएगी थोड़ी और आगे चल के। कोई कहे कि हमें शुद्ध परिणमन द्रव्य शुद्धि है परंतु अशुद्ध परिणाम टले नहीं है, तो यह बात सत्य नहीं है। बात आई ख्याल में? कोई कहे कि हम शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा बराबर हमको ख्याल है, लेकिन अभी रागादि अशुद्धता टली नहीं है, तो तेरी ये बात झूठी है। वस्तु शुद्ध चैतन्य घन है और उसका ज्ञान और दृष्टि होने से, फिर कौमा लगाए ना, फिर दोबारा इसका स्पष्टीकरण। अस्थि रूप तो शुद्ध है, ये आत्मा चैतन्य भगवान में ज्ञायक स्वरूप वस्तु अस्थि रूप नाम अपनी सत्ता से तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, लेकिन जब उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान और दृष्टि हुई तो उसका परिणमन शुद्ध होता है। और उसी क्षण में, परंतु उसी क्षण में अशुद्धता का त्याग ना हो तो उसे शुद्धता का भान नहीं है। गजब की बात है, क्या सूक्ष्मता है इसमें। देखो कि ज्ञान और राग की भिन्नता का विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय होने पर भी यदि राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का आलम्बन नहीं लिया है, तो राग के वेदन से भिन्न जो अपनी आनंद रूप शुद्धता का वेदन है वो उपजा ही नहीं है और राग टला ही नहीं। ये नियम है, ये प्रतीतिवंत के प्रतीति की पहचान है कि उसकी परिणति में नियम से उसी क्षण अशुद्धता टल जाती है। यदि जैसा अनादि से राग की मंदता तीव्रता का कलुषितता का ही जो स्वाद है, उस स्वाद से न्यारा, उस स्वाद से अपूर्व कोई अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वाद नहीं आया, और ये अशुद्धता का स्वाद परिणति में से टला नहीं, तो भाई तेरे प्रतीति और स्वरूप का भान हुआ नहीं। चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में अशुद्धता का परिणमन खत्म हो जाता है। यहाँ अभी ये कहने वाले हैं, लेकिन यहाँ ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है। उस संबंध में ये समझना कि जो चौथे गुण स्थान में भूमिका प्राप्त हुई, उस स्वरूप का विशेष आलम्बन लेने से जो स्थिरता और उपयोग की स्वरूप में उपयुक्तता है, वो जब सुनिश्चल स्थिरता बढ़ जाती है तो उसे ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री कहा गया है। ये थोड़ा ख्याल रखना। होता तो चौथे गुण स्थान से ही। देखो अभी ये पंडित जी, भाई ये मार्ग तो ऐसा अलौकिक है, जन्म मरण के अंत की बात है, ये कभी मोक्ष दशा हुई नहीं। इस भाव के कारण रूप ये भाव शुद्धता की परिणति का प्रवाह है। इस भाव का कारण रूप यह चैतन्य का गंज प्रभु आत्मा। गंज समझते हैं? गंज माने वो वास्तव में अपन जैसे गंज कहते हैं वो गंज नहीं है। गंज कहते हैं जहाँ ढेर लगाया जाता है, इसलिए तो उसे गंज कहते हैं। ये पहले गंज था ना अपना, जो गंज कहलाता है, सुवास गंज।
वो वहाँ पर अनाज के ढेर लगते थे, तो कहते वहाँ अनाज का गंज लगता था, इसलिए वो गंज है। समझ गए? तो गंज का अर्थ समझो, शुद्ध कारण रूप चैतन्य का गंज, चैतन्य स्वरूप सुख, चैतन्य स्वरूप वीर्य, चैतन्य स्वरूप स्वच्छता, चैतन्य स्वरूप प्रभुता, इसका हर गुण चैतन्य, ऐसा चैतन्य का गंज प्रभु आत्मा, अनंत आनंद और ज्ञान के स्वभाव वाला तत्व, उसे पकड़ने से कौन पकड़े? उपयोग। कौन पकड़ेगा? उपयोग। वर्तमान वर्तता उपयोग, उसके द्वारा इस चैतन्य के गंज प्रभु आत्मा को पकड़ने से उसमें अब देखो बात आगे, पकड़ने से चौथा गुण स्थान, फिर उसमें विशेष स्थिरता प्राप्त करना, तो उसके लिए कहा उसमें एकाग्र होने से। यद्यपि एकाग्रता रूप स्वरूपाचरण तो तभी प्रकट हो गया, लेकिन यहाँ विशेष स्थिरता की बात कहना है। उसमें एकाग्र होने से शुद्धता का धारावाही प्रवाह परिणमता है, और शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन उसमें नहीं होता। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूर्व शुद्धता हो गई है कि ना? तो शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन उसमें नहीं है कि नहीं? ये मैत्री है भाई साहब, इसको ज्ञान और संयम कहते हैं। समझ में आया इसमें? फिर गुरुदेव कहते हैं क्या इसमें समझना? आप देव जी भाई क्या समझना है? कभी अभी हम समझाते हैं आपको क्या समझना है। देखो नीचे, चैतन्य आनंद और ज्ञान के स्वभाव वाला ध्रुव तत्व, उसकी अंतर सन्मुख दृष्टि होने से उसकी शुद्धता की परिणति निर्मल होती है। बात ठीक है? और उसी काल में उसे अशुद्धता के राग रूप परिणमन नहीं है। ठीक है? अब और सुनो, धारा शुद्ध की है, अशुद्धता नहीं। फिर कहते हैं जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन उसमें साथ नहीं है, ऐसा कहते हैं। पकड़ में आई क्या कहना चाहते हैं? अभी अपन कैसे हिसाब लगाते हैं, बस थोड़ा सा हिसाब लगाने का और नज़रिए का फ़र्क है, बात समझना है। तो साधक दशा, तो अभी जितना स्वरूप का आलम्बन है उतनी वहाँ शुद्धता की धारावाही प्रवाह रूप शुद्ध परिणमन है। ठीक है? अब इसको तो जो शुद्ध परिणमन है उसमें अशुद्ध परिणमन साथ नहीं है। अशुद्ध परिणमन जितना है उतना उसमें है, शुद्धता के परिणमन में नहीं है। ये बात समझना। हाँ, दोबारा से ये बात गजब की है। देखो, पहले तो यहाँ न्याय पकड़ना, फिर उसमें से बात आएगी। चैतन्य आनंद और ज्ञान के स्वभाव वाला ध्रुव तत्व, ये मैं विषय रूप आश्रयभूत भगवान, उसकी इस चैतन्य परमात्मा की अंतर सन्मुख दृष्टि होने से उसकी शुद्धता की परिणति या परिणति शुद्ध और निर्मल होती है। ठीक है? और उसी काल में उसे अशुद्धता के राग रूप परिणमन नहीं। उसी काल में, पीछे भी पढ़ के आए अपन, तत्क्षण, उसी क्षण में अशुद्धता का त्याग ना हो तो शुद्धता का भान ही नहीं है। तो शुद्धता का भान हुआ तो उसी काल में उसे अशुद्धता के राग रूप परिणमन नहीं। अब देखो, अब ये जो स्वरूप का दृष्टिवंत है, स्वरूप का आस्वादिया है, इसके धारा शुद्ध की बह रही है।
शुद्धता की धारा में वह बह रहा है। दो बातें बोली। उसको शुद्ध वस्तु स्वरूप के आलम्बन से उसके आस्वादन और उसकी प्रतीति पूर्वक जो शुद्ध परिणति का धारावाही प्रवाह प्रारंभ हुआ, वो प्रवाह में वो बह रहा है। वो प्रतीतिवंत साधक वो कहाँ चल रहा है, कहाँ प्रवर्तित है, कहाँ बह रहा है? वो तो शुद्ध धारा के प्रवाह में बह रहा है। तो उसकी धारा शुद्ध की है, अशुद्धता की नहीं। हाँ, अशुद्धता को मैं आता नहीं, अशुद्धता को अपने में जानता नहीं। अशुद्धता है ये जाने, पर अपनी ना जाने। अशुद्धता को जाने, पर अशुद्धता को अपनी ना जाने। उसमें ही रहे, उसमें ही प्रवाहित है, उसमें ही बह रहा है। देखो, जितना अब अपन इसको ज्ञान प्रधान शैली से इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, जितनी शुद्धता है वो शुद्धता ही है, और जितनी अशुद्धता है उतनी अशुद्धता ही है। और इस प्रकार साधक के दो धारा का परिणमन है, ज्ञान धारा, कर्म धारा, शुद्ध धारा, अशुद्ध धारा। अब यहाँ क्या कहते हैं कि वो जो शुद्ध धारा है, ज्ञानी तो वहाँ है, और अशुद्ध धारा है उसमें ज्ञानी है ही नहीं। और अशुद्ध का परिणमन शुद्धता के साथ है कि ना? शुद्धता का परिणमन शुद्धता रूप से शुद्धता में है, और शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से है, और जिसने आलम्बन लिया है वो भी उसी धारा में है। तो साथ में उतनी अशुद्धता तो मानो कि उतनी अशुद्धता है वो जानने रूप गेय है, और मेरी जानूं या मेरी मानूं ये तो बात ही खत्म हो गई। ये बात तो अब बची ही नहीं है। गजब बात है। जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन। मुझे तो ये पंक्ति पे से ये पूरा विषय ऐसा लगा कि कहना क्या चाहते हैं। जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन उसमें साथ नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन। कहेंगे इस लाइन को समझना है ना कि जितना गिलास भरा है उतना ही खाली है। उसका अर्थ समझना। उसका अर्थ कि जितना भरा है और भरे के सामने जितना खाली है उसको ऐसे कहा जितना भरा है उतना खाली। समझे आप? नहीं समझा? जैसे 100% है गिलास, है ना, या 10 इंच ऊंचा है, तो 10 इंच में 8 इंच भरा है, 2 इंच खाली है, अपन ऐसे कहेंगे। लेकिन इसको ही ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितना भरा है और जितना नहीं भरा है उतना खाली है, तो इसको ऐसे कहा जितना भरा है उतना ही खाली है। कहने की बात है ये। जितना भरा है उतना ही खाली है माने जितना नहीं भरा है उतना खाली है। वो कथन की पद्धति ऐसी। तो जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन है, यानी जितनी शुद्धता प्रकट हो गई है और शेष रही अशुद्धता है कि नहीं है, साथ में नहीं है, साथ में नहीं। लिखा जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन उसमें साथ नहीं है, साथ में नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये ज्ञान ने क्रिया ने की मैत्री का भाव है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है वो है ही नहीं यहाँ पर। जो व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से क्रिया कहते हैं वो क्रिया मेरी है ही नहीं। वो देह की क्रिया भी मेरी नहीं, राग की क्रिया भी मेरी नहीं। तो व्यवहार रत्नत्रय है कि नहीं साधक को?
कि व्यवहार रत्नत्रय ज्ञान का गे रूप है, मेरा नहीं। ये थोड़ा एंगल पकड़ना कि वो जो शुद्ध परिणमन है, यानी स्वरूप के आलम्बन से स्थिरता की एकाग्रता रूप जो परिणमन है, उसका नाम क्रिया है। और अभी जितनी कमजोरी है, उतनी कमजोरी में जो व्यवहार रत्नत्रय का राग रूप अशुद्ध परिणाम है, वो मेरा ही नहीं, तो वो क्या मेरी क्रिया में साथ है कि ना? वो मेरी क्रिया में है ही नहीं। मेरी क्रिया तो शुद्धता के परिणमन की है, ये कहना है। जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही अशुद्ध परिणमन उसमें साथ नहीं है, ऐसा कहते हैं। तब उसे शुद्ध परिणमन होकर रागादि रहित का परिणमन हो, उसे संयम कहा जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ ऐसे भी नहीं कह रहे हैं, समझना जरा। एक चरणानी योग की जिस प्रकार की शैली है, उसमें जो कषाय का जितना सद्भाव है, उस कषाय की भूमिका के योग परिणाम को बता करके वीतरागता बताते हैं। ऐसा ही है ना चरणानी योग की शैली, कि दो कषाय की अभाव रूप दशा में श्रावक को, तो उसको कहना ऐसा चाहते हैं वहाँ कि दो कषाय के शेष रहे, दो कषाय के सद्भाव की भूमिका में इस प्रकार के जो व्रत आदि के, अणुव्रत आदि, देश व्रत आदि के परिणाम होते हैं, वे उस साधक की दो कषाय की अभाव रूप स्थिरता बताते हैं। और मुनिराज को जो संजलन संबंधी कषाय का सद्भाव है, उसमें वर्तती हुई जो पंच महाव्रत रूप जो राग की क्रिया है, वो राग रूप वृत्ति से तीन कषाय की अभाव रूप एकाग्रता, वीतरागता और प्रचुर स्व संवेदन परिणति का बोध कराते हैं। चरणानी योग की शैली तो ये है। अब अध्यात्म कहता है कि वो जो एक कषाय के सद्भाव में, मुनिराज को ही लेते हैं पहले, एक कषाय के सद्भाव में शेष रह गई, एक कषाय के सद्भाव में जो महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति है, वो मेरे साथ है ही नहीं। मैं तो अपनी वीतराग शुद्ध परिणति के प्रवाह में वर्तता हूँ, ऐसा यहाँ कहना चाहते। इसका नाम क्रिया है, स्वरूप की एकाग्रता की क्रिया। और वह क्रिया कैसे हुई कि स्वरूप के भान और प्रतीति पूर्वक। देखो चरणानी योग की शैली तो ऐसी चलेगी, वो अशुद्धता के द्वारा शुद्धता का बोध कराती है, और अध्यात्म शुद्धता के साथ अशुद्धता को मिलाता नहीं है। अशुद्धता है कि होएगी उसमें, मेरे में नहीं। कौन? चरणानी योग ज्ञान कराता है, और अध्यात्म तो अपने को, ये जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप प्रज्ञा ब्रह्म अपना आत्मा, मैं तो अपने में लीन रहता हूँ, अपनी शुद्ध परिणति की धारा में बहता हूँ, बस इसकी बात करता है। तो वो जो शेष रही अशुद्धता है कि वो मेरी नहीं, मेरे में नहीं, मैं उसमें नहीं, वो मेरे साथ नहीं। ज्ञान कैसा कि सिर्फ जानता है कि है, पर मेरी नहीं जानता, अपनी नहीं जानता, ये पर गे रूप जानता है। ले सब छोटा शब्द बोलते हैं, पर गे रूप जानता। चरणानी योग की शैली से हम इस बात को समझेंगे,
तो हम बराबर ऐसा ही समझेंगे कि दो धारा हैं, ज्ञान धारा, कर्म धारा, वीतराग धारा, राग धारा, शुद्ध धारा, अशुद्ध धारा। शुद्धता जितनी बढ़ती जाती है अशुद्धता उतनी घटती जाती है। इतनी अशुद्धता में इतनी शुद्धता है। वहाँ अशुद्धता से शुद्धता का ज्ञान है, यहाँ शुद्धता में रहता हूँ मैं, अशुद्धता है तो अशुद्धता अशुद्धता में है, मुझ में नहीं, पर गए तरीके जानने में आता है। ये तो गुरुदेव श्री का अंदर से निकला हुआ भाव आता है। इसमें आगे जब अपन कल सुनेंगे तो इसमें एक चर्चा आएगी। देखो इसमें एक पॉइंट और आया था, थोड़ा सा लेते हैं। शुद्धता का अनुभव होने से अशुद्ध का अनुभव नहीं होता, ऐसा कहते हैं। शुद्धता का अनुभव होने से अशुद्धता का अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता माने वेदन नहीं होता, कि वेदन होता होने पर भी वह मेरे रूप वेदन नहीं होता। कोई कहे कि राग का वेदन ही नहीं, तो राग का वेदन नहीं तो फिर केवली जैसा आनंद होना चाहिए, तो वो भी नहीं। लेकिन जो वेदन है जितना बाकी राग का, वो मेरे रूप नहीं है। इसलिए कहा शुद्धता का अनुभव होने से अशुद्ध का अनुभव नहीं होता। अकेले अशुद्ध का अनुभव है वह तो मिथ्यात्व भाव है। शुभ भाव का वेदन भले हो ज्ञानी को, एकांत से वह अशुद्ध भाव का जिसको वेदन है वह तो मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि वस्तु अशुद्ध नहीं है। मिथ्यात्व भाव क्यों कहा निर्देश भाई? मिथ्यात्व क्यों कहा? क्योंकि वस्तु अशुद्ध नहीं है और अशुद्ध अनुभव करे तो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? शक्कर मीठी है और कहे कड़वी है, कड़वी है, कड़वी अनुभव करे, कड़वी स्वाद ले तो तेरे को शक्कर का मिथ्यात्व है। ऐसा एक पॉइंट और आया था, समय तो हो गया, लेकिन देख बहुत अच्छी इसमें गुरुदेव ने उदाहरण दिया था। उदाहरण दिया था तालाब का, है ना। एक अच्छा उदाहरण है ख्याल में कि तालाब है ना, तालाब, तो तालाब ऊपर से सब एक समान लगता है, पर किनारे की गहराई और मध्य भाग की गहराई में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे कहा कि वीतराग भगवान की कथनी में और अज्ञानी की कथनी में बाहर से भले समानता लगे, लेकिन अंतर में बहुत फर्क होता है। बाहर से अज्ञानी भी कहता चले कि मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, एक ज्ञायक भगवान के आलम्बन से ही मोक्ष मार्ग है आदि इत्यादि, लेकिन उसकी कथनी कहते 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 जोर उसका क्रिया पर चला जाता है, राग की मंदता पर चला जाता है। और मूल और एक पहचान बता देते हैं, अब बात आ गई है। जो अज्ञानी हैं वो अपनी व्याख्या में, अपनी कथनी में अक्सर करके इस जीवन की और अगले भव की व्यवस्थाओं की बात करता रहता है, और जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं वे इस जन्म मरण के अभाव की ही बात करते हैं। ऊपर से सब ज्ञायक ज्ञायक करेंगे, ऊपर से सब चैतन्य भगवान की बात करेंगे, ऊपर से कहेंगे कि एक स्वरूप का ही आलम्बन लो, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो एक तालाब के पानी की भांति ऊपर से सब समान लगता है, लेकिन अंतर में जाकर देखो तो किनारे की और मध्यता की गहराई में जैसे फर्क है, ऐसे अज्ञानी की कथनी में ऐसा फर्क आ जाता है कि वो ज्ञायक की बातें करते करते धीरे से अपने इस जीवन को संभालने की और अगले भव की संभालने की बातों में उलझ जाता है। जन्म मरण की अभाव की बात तो गौण हो जाती है। अपन आते हैं ज्ञान गोष्ठी पर। इसमें भी प्रश्न बहुत गंभीर है जो अपने सामने आ जाने वाला है। 426 नंबर। पर्याय द्रव्य से भिन्न हैं
या कि अभिन्न है और किस प्रकार, इस संबंध में चर्चा पहले भी आ गई है, अभी भी आई है। अभी स्पष्टीकरण और स्पष्ट हो करके यहाँ बात आई। पर्याय द्रव्य से भिन्न है या कि पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, दो में से एक बात बता दो। और यदि भिन्न है तो किस प्रकार, और अभिन्न है तो किस प्रकार, ये प्रश्न है। उत्तर, द्रव्य है वह पर्याय से भिन्न है, क्योंकि ध्रुव में तो पर्याय नहीं और पर्याय में ध्रुव आता नहीं, अर्थात ध्रुव पर्याय को स्पर्श करता नहीं। ये तो हो गई बात। पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि हाँ, पर्याय द्रव्य से भिन्न है। क्यों कि द्रव्य यानी ध्रुव, वह ध्रुव स्वरूप द्रव्य, उसमें पर्याय नहीं, पर्याय में ध्रुव नहीं आता, अर्थात ध्रुव पर्याय को छूता भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करता। ये बात कहाँ आई? 18, 19, 20 बोल आए ना तीन अलिंग के, वहाँ स्पष्ट कहा है ना। ऐसी पर्याय द्रव्य को नहीं आलिंगित, ऐसी आई ना चर्चा वहाँ। तो पर्याय ध्रुव को स्पर्श नहीं करती, परंतु अब देखो, परंतु पर से भिन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय है। पर से भिन्न करने के लिए कहते हैं, खरेखर तो द्रव्य नाम ध्रुव भाव और पर्याय नाम पलटता भाव निश्चय से वास्तव में यथार्थतया परमार्थ से भिन्न है। द्रव्य पर्याय से भिन्न है कि हाँ, द्रव्य पर्याय से भिन्न है। कैसे? व्यवहार से कि ना, परमार्थ से यथार्थतया वास्तव में सच्चाई तो ये है कि ध्रुव भाव यानी कायम रहने वाला भाव और एक पर्याय भाव यानी पलटता हुआ भाव, वे दोनों परस्पर भिन्न हैं। फिर द्रव्य की पर्याय क्यों कहते हो? कि वह तो पर द्रव्य से भिन्न कराने के लिए इस द्रव्य की पर्याय है, ऐसा कहा जाता है। द्रव्य की पर्याय है ऐसा कहते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय, सामान्य विशेष होता है ना, सामान्य विशेष आ गई चर्चा, शायद यहाँ आ गई, ज्ञान गोष्ठी में भी आ गई। सामान्य किसे कहा? द्रव्य ध्रुव जो सदैव एक सर का रहे उसे सामान्य कहते हैं, जो पलटता है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय ये दो धर्म एक रूप हो जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य की ही पर्याय है, ऐसा कहने का अर्थ ये न निकालना कि सामान्य भाव रूप द्रव्य और विशेष रूप पर्याय दो मिलकर एक हो गए। कहते हैं ना, सम्यक दर्शन किसकी पर्याय? जीव की पर्याय। केवल ज्ञान किसकी पर्याय? जीव की पर्याय। वज्र विषम नाना संगनन किसकी पर्याय? पुद्गल की पर्याय। ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ऐसा न निकालना कि सामान्य रूप ध्रुव और विशेष रूप पर्याय दो भाव एक हो गए, ऐसा अर्थ न निकालना। वे दोनों अलग अलग भाव हैं, एक कायम रहता भाव है, एक पलटता भाव है। ये दोनों धर्म अर्थात सामान्य धर्म और विशेष धर्म एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श नहीं करते का अर्थ क्या है? अलग अलग स्थान पर रहते हैं कि स्पर्श नहीं करते का अर्थ ये है कि वो सामान्य धर्म कभी विशेष नहीं हो जाता, विशेष कभी सामान्य नहीं हो जाता। इसका अर्थ ये है। 427 समय सार गाथा 11 में पर्याय को अभूतार्थ कहा। क्या वह सर्वथा है ही नहीं? एक प्रश्न तो ये, इस संबंध में एक प्रश्न आ चुका है पहले और इसमें और आगे बढ़कर आई बात
तथा गाथा 15 में पर्याय को मुख्य कहकर उसे जैन शासन कहा। पश्यति जिन शासनम सब्बम, जो जिन शासन को देखता है, तो कौन देखता है? पर्याय, वो समस्त शासन को देखता है, तो उसे जैन शासन ही कहा, पर्याय को जैन शासन कहा। ठीक है, तो एक तो गाथा 11 में पर्याय को अभूतार्थ कहा, तो क्या वह सर्वथा है ही नहीं? ये प्रश्न पूछा गया। आगे प्रश्न में और पूछा गया, गाथा 15 में पर्याय को मुख्य कहकर उसे जैन शासन कहा, तो कृपया इसका रहस्य समझाइएगा कि एक में तो पर्याय को अभूतार्थ कहा और एक में पर्याय को ही जैन शासन कहा, तो इन दोनों में हमें किस प्रकार समझना चाहिए, इसके अंदर का मर्म क्या है, वो कृपया करके हमें बताइए। तो वो गुरुदेव यहाँ बताते हैं। देखो, समय सार गाथा 11 में पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है। वहाँ तो क्यों कहा गौण करके? कि पर्याय का आश्रय छुड़ाने के लिए पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है, असत्यार्थ कहा है, किंतु पर्याय सर्वथा है ही नहीं, ऐसा मत समझना। ये चर्चा अपनी पहले भी हो चुकी है। गौण करने में पर्याय के अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है। देखो गुरुदेव की स्पष्टता, गौण करने में पर्याय के अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है, पर्याय की सत्ता का स्वीकार है, लेकिन पर्याय को गौण किया। तो गौण क्यों किया? कि पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, पर्याय का आश्रय छुड़ाने के लिए उसे गौण करके असत्यार्थ अभूतार्थ कहा गया है। ये गाथा 11 का मर्म है। ठीक है, तथा गाथा 15 में तो क्या कहा कि जिसमें नाम पर्याय में अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया, वह पर्याय मुख्य ही है, वह पर्याय जैन शासन है। अब बताओ, ये मुख्य कर दी, उधर गौण कर दी, क्या आप तो बताओ ना कैसे करना है? कि देखो, आश्रय के लिए पर्याय को गौण किया है, आश्रय के लिए द्रव्य को मुख्य किया है, और आश्रय करने से जो परिणति प्रकट हुई है उसको, उस परिणति की बात कहो, विचार करो, तो पर्याय को मुख्य किया। आप हमें बता दो कब क्या करना है। सुबह द्रव्य को मुख्य कर लिया करेंगे, शाम को पर्याय, ऐसे कुछ बता दो। कि नाना भैया, आश्रय के लिए पर्याय को गौण कराया और द्रव्य की मुख्यता कहकर द्रव्य का आश्रय कराना है। और द्रव्य का आश्रय कैसे हुआ? कि पर्याय की गौणता में, ध्रुव स्वभाव द्रव्य की मुख्यता में जो द्रव्य का आश्रय हुआ, तो क्या हुआ? क्या हुआ कि परिणति में आनंद, श्रद्धा और वीतरागता और स्वरूप संचेतन, सुख, ये सब प्रकट हुआ। तो ये जो प्रकट हुआ है, अब पर्याय की मुख्यता है ना। 20वें बोल में तो कहा ही है आलिंगन में कि जो पर्याय अपने द्रव्य को द्रव्य रूप स्वीकार करती है, वो पर्याय में द्रव्य का जो संचेतन स्वरूप का भाव हुआ, स्वरूप के संचेतन का, वही आत्मा है। लेकिन आश्रय नहीं कराया पर्याय का। पहले 18-19 बोल में गुणभेद पर्याय भेद से भिन्न द्रव्य क्यों बताकर उस द्रव्य के आलम्बन से जो पर्याय प्रगटी है, वो पर्याय ही आत्मा है। क्यों? कि ये रसगुल्ला है कटोरी में, और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, मुलायम है, सफ़ेद है, खुशबूदार है, आदि इत्यादि सब जानकर
उसका लक्ष्य करके आजू बाजू की मिठाइयों का भी लक्ष्य छोड़कर सीधा उसको ग्रहण किया। तो ग्रहण किया तो स्वाद में आया रसगुल्ला के कटोरी का रसगुल्ला, है ना। तो स्वाद में जैसे ही आया तो कहा वाह रसगुल्ला। अब रसगुल्ला तो कटोरी में था, तब तो सबको गौण कराया था। अब जो आत्मा पर्याय में स्वाद रूप हुआ तो वो पर्याय आत्मा है, ऐसा 20वें बोल में बात आई है। यहाँ कहते हैं कि जिसमें माने जिस पर्याय में अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया वह पर्याय मुख्य ही है, वह पर्याय जैन शासन है। मेरा जो द्रव्य विकार रहित वीतरागी तत्व है उसका लक्ष्य करने पर पर्याय में वीतरागता आती है। ये वेदन की पर्याय मुक्ति, ये स्वरूप संवेदन की संचेतन की पर्याय मुख्य ही है। द्रव्य तो वेदन में आता ही नहीं है, द्रव्य वेदन में आता नहीं है, पर्याय ही वेदन में आती है। और वह वेदन की पर्याय मुझे मुख्य है, उसे गौण कर देगा तो नहीं चलेगा नाथ। लो अभी तो आपने गौण कराया कि आश्रय छुड़ाया था भैया। अब आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव के एकमात्र द्रव्य के आश्रय में आया तो पर्याय में जो अबद्ध स्पष्ट स्वरूप आत्मा, स्वरूप संचेतन वेदन का भाव, वेदन में तो आत्मा आया नहीं, वेदन में तो उसके अनंत गुणों की व्यक्तता ही आई। तो उस व्यक्तता को ही गौण कर देगा नाथ तो नहीं चलेगा प्रभु। पूर्णानंद का नाथ जहाँ जाना, जाना माने जानने में आया और अनुभव में आया, वह गौण नहीं हो सकता। पूर्णानंद का नाथ जहाँ जानने में आया, कहाँ जानने में आया? पर्याय में जानने में आया। तो पर्याय में जो पूर्णानंद का नाथ जानने में, अनुभवने में आया, वो वेदन का भाव पर्याय गौण नहीं हो सकती। हाँ, वो उसी की प्राप्ति के लिए ही सारा पुरुषार्थ, सारा यहाँ पर न्याय उपस्थित किया है। भाई तुझे द्रव्य का लक्ष्य नाम आश्रय कराने के लिए पर्याय को गौण किया था, परंतु वेदन तो पर्याय में मुख्य है ही। भले ही द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण किया था, किंतु क्या वह परिणाम कहीं चला जाएगा? परिणाम को गौण करा था तो परिणाम को गौण किसने किया था? परिणाम ने, परिणाम ने ही परिणाम को गौण किया था। और किसने किया था? और उस परिणाम ने जब परिणाम को गौण करके ध्रुव स्वभाव की मुख्यता में ध्रुव स्वभाव का आश्रय लिया, तो आश्रय किसने लिया? पर्याय ने, परिणाम ने। और आश्रय लेते ही उसी क्षण वो द्रव्य वेदन में आया कि द्रव्य के अनंत गुणों की निर्मलता का अंश वेदन में आया। निर्मलता के परिणाम परिणमन का अंश वेदन में आया। वो कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया। आश्रय के लिए उसे गौण करा था और द्रव्य स्वभाव का आश्रय हुआ, तो वह वेदन में जो आत्मा आया वो वेदन का परिणाम ही मुख्य है। तो कहीं चला जाएगा? नहीं नहीं, जो परिणाम अस्थि रूप वेदन में आए वह कहाँ जाएगा? ये आत्मा तो पुकार करता है कि वीतराग स्वरूप जो मेरा द्रव्य है उसका लक्ष्य करने पर मुझे वीतरागता वेदन में आती है और ये वेदन मुझे मुख्य है। हाँ, ये उपादेय है। किस लिए? प्रकट करने योग्य। आते हैं ना सात तत्व की व्याख्या में, शेष चर्चा आगे। अभिमान